नमस्कार। आज एक खास सीरीज हम लेकर आपके बीच में आए हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको मिलवाएंगे बरेली शहर के बहुत नामचीन, बहुत सेलेक्टेड, लेकिन अपने आप में बहुत प्रभावशाली ऐसी हस्तियों से मिलवाएंगे जिनके संस्मरण, जिनकी यादें, जिनके अनुभव कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करेंगे। और ऐसी ही आज सीरीज के पहले पात्र हैं संजीव कुमार सक्सेना जी। ये वही संजीव कुमार सक्सेना है जिनको समाजवादी पार्टी ने चुनाव का टिकट दिया था, महापौर का चुनाव लड़ाने की बात हुई थी, लेकिन इतने विनम्र, इतने सहनशील और इतने आदेश का पालन करने वाले सक्सेना साहब कि जिन्हें टिकट मिल गया था, सिंबल मिल गया था, लेकिन पार्टी के कुछ बड़े नेता उनके निवास पर जब पहुंचे और उन्होंने विशेष आग्रह जब किया तो उन्होंने साहस और उस टिकट वापस कर दिया। लेकिन सक्सेना साहब उस चुनाव में लड़ते, आज भी लोग कह रहे हैं ये निश्चित रूप से बहुत भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी के महापौर बन चुके होते, लेकिन पार्टी का फैसला था। आज भी पार्टी के साथ है, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत, पूरे परिश्रम के साथ समाजवादी पार्टी को कैंट विधानसभा में मजबूत कर चुके हैं और काफ़ी बड़ा काम इनकी टीम लगातार इनके निर्देशन में काम कर रही है। आजकल सक्सेना साहब और उनकी टीम मतदाता पुनरीक्षण के काम में काम कर रही है। साथ ही साथ इनका अनुभव आप जानेंगे तो समझ पाएंगे कितने ग्रेट हैं सक्सेना साहब। अगर पार्टी इन पर जिम्मेदारी और देती है या आगे बढ़ाती है, निश्चित रूप से फ़ायदा कहीं ना कहीं संगठन को होगा। सक्सेना साहब, आप समाजवादी पार्टी से रिटायरमेंट के बाद क्यों जुड़ गए थे? आपको समाजवाद इतना क्यों मन में आपके छा गया था कि आप समाजवादी पार्टी से जुड़े? सक्सेना साहब। धन्यवाद गंभीर साहब। सर, मेरे दर्शक उधर हैं। मैं सन 19 में राजकीय सेवाओं से रिटायर हुआ और उसके बाद मैं हमेशा से माननीय मुलायम सिंह यादव के नीतियों पर विश्वास करता था और इसी कारण मैं समाजवादी पार्टी में मैंने ज्वाइन करा रिटायरमेंट के बाद। और आज मैं देख रहा हूं कि समाजवादी पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है। हमारी आज समाजवादी पार्टी राष्ट्र में तीसरे नंबर पर है। हम लोग अलायंस में 43 सीटें और वैसे 37 सीटें स्वयं लेके आए हैं और हम लोग निरंतर जनता की सेवा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सक्सेना साहब, पिछले दिनों आपके लिए एक टिकट ऑफर हुआ था, मिला था, वो क्या वाकया था, क्या सेक्रीफाइस था, कैसा था वो? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व सबसे बड़ा होता है और हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व के मुखिया हैं वो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। मैं 11 दिन लगभग मेयर का चुनाव लड़ा मेरे द्वारा और जब उनका निर्देश हुआ तो आखिरी दिन मैंने अपना सिंबल स्वयं वापस लिया उनके निर्देश पर, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश सर्वोपरि होता है। और समाजवादी पार्टी का मैंने चुनाव लड़ाया। हार जीत अलग चीज़ होती है, कोई हारा कोई जीता, ये तो हमेशा ही चलता रहेगा। सर, 27 का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है और लोग बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से आज आपकी तरफ देख रहे हैं और ऐसा भी मान रहे हैं कि कैंट विधानसभा में आपका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। जिस तरीके से आपने कैंट विधानसभा में पिछले दिनों समाजवादी पार्टी को काफ़ी मजबूती के साथ यहाँ पर कार्यक्रम किए थे अपने शिविर कार्यालय में और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुँचते थे, आपका मनोबल बढ़ा रहे थे। बीच में कुछ अस्वस्थ जरूर हुए थे, लेकिन अब नए सिरे से फिट होकर आप निकले हैं। 27 के चुनाव को लेके हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, समाजवादी लोग भी हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, 27 के लिए यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझ में विश्वास रखते हैं तो मैं चुनाव ज़रूर लड़ूंगा और मैं कैंट से चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हूं। और रही 2027 की बात, 2027 में बरेली की 9 विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी लोकसभा के चुनाव में हम 1 सीट जीते, 2 सीटें हैं बरेली में, 1 सीट हम जीते हैं, 1 सीट बीजेपी जीती है। उसमें भी हम 5 विधानसभा में हमारे वोट ज़्यादा हैं और हम 5 विधानसभाओं में हमने समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया। लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो पीडीए नीति है, पिछला, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, उसमें सभी शामिल हैं। उसके अंदर सब लोग मिलकर उस चुनाव को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। जगह जगह पीडीए की मीटिंगें चल रही हैं और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। सर, एक सवाल हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं आपके बारे में, थोड़ा बैकग्राउंड, थोड़ा शिक्षा के बारे में, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं कि आपके परिवार के लोग का इतिहास बड़ा ऊंचा रहा है, कुछ दर्शकों को बताएंगे? सर, मैं बीकॉम
LLB मेरी एजुकेशन है और मैंने सन 83 में LLB करा था। आज तो बहुत वर्ष हो गए उसको करे हुए। और रही पारिवारिक पृष्ठभूमि की, तो मेरे बाबा और दादी दोनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। जब नमक आंदोलन तोड़ा गया था तो दोनों अंग्रेज़ों ने दोनों की पीठ पर कोड़े बरसाए थे और दोनों लोग लगातार जेल गए थे। तो ऐसी स्थिति में मैं उस परिवार से हूँ जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सर, हमारे दर्शक कुछ अंत में कुछ संदेश, कुछ मैसेज अपने देना चाहेंगे इंटरव्यू में? मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि धर्म और जाति को छोड़ के सब लोग, हर धर्म के, हर जाति के लोग एक साथ मिलकर कार्य करें और समाजवादी पार्टी के झंडे को बुलंद करें और सब लोग एकता से रहें। देखिए, खास मुलाकात कार्यक्रम में ये थे संजीव कुमार सक्सेना, जिनकी बातों को आपने सुना है। ये सीरीज हमारी जारी रहेगी। आप भी अपने दिल की बात हमारे माध्यम से कहना चाहते हैं तो गंभीर न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सक्सेना साहब, हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। गंभीर न्यूज़, और आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं बरेली के लिए, और ऐसे ही आप लगे रहें और ऐसे ही लोगों की भावनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।